स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन 21st ऑफ अप्रैल गोइंग ऑन टिल द 27th ऑफ अप्रैल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं फॉर चार्मिंग लिब्रा। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. Angel of the Ocean, 5 of Cups, Judgment, the Chariot, the Tower, the Fool and the Ace of Pentacles. So 7 में से 5 major arcana. Wow. And ये judgment card, it seems to be coming out a lot lately. Recent readings में बहुत ज़्यादा ये feature कर रहा है. सो यस, काफ़ी लोगों को कार्मिक जस्टिस मिल रही है, अपने अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं. आई फील यूनिवर्स मेहरबान है. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन अस कि हमने कितना अच्छा किया है अच्छे फ्रूट्स ऑफ लेबर कमाने के लिए. ओके क्या वो लेबर डाला है हमने या नहीं. ओके सो दैट इज़ व्हाट आई फील फॉर मोस्ट. ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स की. ओके सो शुरू करते हैं. वी हैव द पेंटिकल्स एंड वी हैव द कप्स. स्वॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स आर मिसिंग. सो फायर एंड एयर एलिमेंट मिसिंग है. अर्थ एलिमेंट इज़ देयर, वाटर एलिमेंट इज़ देयर. इमोशंस एंड आपकी ग्राउंडिंग ये इस हफ्ते समहाउ फोकस में है. ओके आपका कनेक्ट नेचर से, यूनिवर्स के साथ, अपनी रूट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पर्पस के साथ एंड अपने इमोशंस के साथ, ये कनेक्ट हाईलाइटेड है इस हफ्ते. ओके सो यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिखा रहा है मनी से रिलेटेड डिसीजंस हो सकते हैं एंड सोच समझ के लेने हैं जो भी आप करें. आई फील 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको कह रहा है कि टू गुड टू बी ट्रू. अगर आपको स्कीम्स लग रही है कि इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, तो शायद वो स्कीम एक स्कैम है. ओके शायद वो पर्सन एक स्कैम है, एक कोई कॉन आर्टिस्ट है. कोई आपको धोखे से बड़ा पैसा या इन्वेस्टमेंट के बड़े रिटर्न्स प्रॉमिस करके या किसी डिसीजन या चॉइस से कोई बड़ा फ़ायदा प्रॉमिस करके आई फील आपको उलझा सकता है एंड आपका नुकसान भी करा सकता है. सो आई फील अपनी मेंटल फैकल्टीज़ अच्छे से यूज़ करनी है, सोच समझ के ही किसी चीज़ में कदम रखना है, किसी डिसीजन को फाइनलाइज करना है. ओके सो यहाँ आई फील दूसरों की बातों में नहीं आना है. 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है यूज़ योर ओन जजमेंट. अपनी रिसर्च, अपनी जजमेंट, अपना इंट्यूशन, उस पे भरोसा ज़्यादा करना है रादर दैन दूसरों पे. ओके कि दूसरे क्या कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है या ये कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा. सो मे बी दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू इस हफ्ते सेकेंडरी रखना है इस हफ्ते एंड खुद की मर्ज़ी को, खुद की जजमेंट को प्रायोरिटी देनी है. ओके जजमेंट कार्ड भी है यहाँ. सो खुद की भी जजमेंट पे ट्रस्ट रखना है कि आपको क्या लग रहा है, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है. मंडे वी हैव द एंजल ऑफ द ओशन. सो ये है टेम्परेंस का कार्ड. यहाँ पर मुझे लग रहा है सॉल्यूशंस आ रहे हैं. अगर किसी भी चीज़ में आप अटके थे तो स्लोली स्टेडिली आप प्रोग्रेस करेंगे एंड उस चीज़ से निकलेंगे, उस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, बेटर करेंगे. ओके लेकिन टाइम लग सकता है. टेम्परेंस कार्ड बात करता है पेशेंस की भी कि येस गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. जो आप करना चाह रहे हैं अच्छा लाइफ में वो होगा लेकिन टाइम लगेगा. ओके लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. We have the 2 of Cups, 9 of Swords,
एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। किसी रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है, ये रोमांटिक पार्टनरशिप भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए बिकॉज 2 ऑफ कप्स है, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि ये ज़रूरी नहीं रोमांटिक कनेक्शन ही है, ये किसी भी तरह की पार्टनरशिप या रिलेशन हो सकता है। कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, इट कैन बी जस्ट अबाउट एनी रिलेशन। ओके, जस्ट यहाँ कनेक्शन दिख रहा है किसी के साथ जो कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गया है रिसेंट पास्ट में। आई फील किसी एक पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप थोड़ी सी उलझी हुई है या थोड़ी सी हैवी फील हो रही है। मे बी वो अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज, एक दूसरे को समझना मुश्किल हो रहा है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग ब्लीड्स इनटू अनदर वन एंड वो फिर बात उलझती चली जाती है, एक दूसरे को समझना और मुश्किल होता जा रहा है शायद। दैट इज़ व्हाट आई फील 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों ही बहुत ही डिजेक्टेड एंड डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं कि वो मुझे नहीं समझ रहा या वो मुझे नहीं समझ रही। ये दोनों तरफ से आई फील ये चीज़ है, स्पेशली आपके रीडिंग में है, आपकी तरफ से तो ये है। समहाउ कुछ ये हैवीनेस है, इमोशनल हैवीनेस हो रही है। और मैंने कहा था इस हफ्ते इमोशनल कनेक्ट, इमोशंस के साथ कनेक्ट आपका एंड अपने रिश्तों के साथ कनेक्ट बहुत हाईलाइटेड है। सो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कोई एक रिश्ता हीलिंग मांग रहा है, टेम्परेंस की एनर्जी के साथ हीलिंग मांग रहा है एंड मॉडरेशन भी मांग रहा है। मे बी आप कुछ जो एक्सट्रीम में कर रहे हैं इस रिलेशन में जो कि उसको अनहेल्दी बना रहा है, उस चीज़ में मॉडरेशन लाने की ज़रूरत है। एनीथिंग टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इवन अगर रिश्ते में आप सोच रहे हैं कि टाइम देना चाहिए तो बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, यू आर टू मच इनटू ईच अदर कि स्पेस ही नहीं दे रहे हैं, सो वो भी अनहेल्दी हो जाता है। ओके, सो ये भी ध्यान रखना है कि रिलेशन को अच्छा रखने के नाम पे क्या आप कुछ ओवरडू कर रहे हैं या अंडरडू कर रहे हैं, दोनों ही डेट्रीमेंटल हैं, दोनों ही खतरनाक है। मॉडरेशन मिडल पाथ है उसका रेजोल्यूशन, ओके, उसका सल्यूशन। सो ये कुछ किसी एक से उलझन आपको टेंशन दे रही है बिकॉज आप वो सुलझाना चाहते हैं, ये रिश्ता हेल्दी रखना चाहते हैं, बट आई फील ये रिश्ता कुछ मॉडरेशन मांग रहा है, कुछ हीलिंग मांग रहा है, टाइम मांग रहा है एंड आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है जो कि थोड़ी उलझी हुई डिस्टर्ब लग रही है मुझे बिकॉज दोनों ही आई फील लेफ्ट आउट या मिसअंडरस्टूड फील कर रहे हैं। ट्यूसडे को वी हैव द 5 ऑफ कप्स। अगेन इमोशंस शेकी लग रहे हैं, यहाँ पर आप थोड़े टूटे हुए लग रहे हैं, दिल टूटा है या हर्ट हुआ है, फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं मे बी, एंड दिस इज़ टू डू विद दैट वन पर्सन। ये कोई एक रिश्ता है जो आपको काफ़ी थोड़ा सैडनेस भी फील करा रहा है, यहाँ पर स्ट्रेस है, यहाँ पर सैडनेस है। वी हैव टेम्परेंस, लुक एट दिस, टेम्परेंस पे ये 2 ऑफ कप्स था ये रिश्ता, और ये रिश्ते की दर्द एंड सैडनेस सहते हुए अगेन उस पे टेम्परेंस आया है। सो हीलिंग एंड हीलिंग डेफिनेटली एंजल्स कह रहे हैं, ये कार्ड्स रिपीट पे आए हैं, दैट मीन्स ये चीज़ ज़रूरी है जो कि आप ट्राई कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पीस एंड हार्मनी बनी रहे, कुछ भी लड़ाई ना हो, डिस्कॉर्ड ना हो, बट इट्स बियॉन्ड आई फील योर पावर। आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, हार्मनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट विद द मून कार्ड, ये कैंसर एनर्जी है एंड टेम्परेंस इज सैजिटेरियस एनर्जी। सो मे बी कोई सैजिटेरियस एंड कैंसर भी हो सकता है यहाँ पर, एंड फॉर दैट मैटर चैरियट कार्ड भी है यहाँ पर, कैंसर एनर्जी। ओके, सो येस, यहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है ये जो डार्कनेस है ये दोनों कार्ड्स में ही, द मून इज़ आउट, दैट मीन्स ये रात का वक्त है, अंधेरा है, एंड डार्कनेस स्टैंड्स फॉर थिंग्स नॉट बीइंग क्लियर। दैट मीन्स आपको क्लैरिटी नहीं है, चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है, कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे मनाना है, कैसे अपना पॉइंट रखना है कि दूसरा उसको फिर से ट्रिगर पॉइंट ना बना ले, फिर से कोई इशू ना हो जाए। सो जितना ज़्यादा आई फील आप कोशिश भी कर रहे हैं तो उसके रिज़ल्ट भी थोड़े से
डाउटफुल ही हैं। कभी मतलब आपको लग रहा है कि कोशिश भी अगर कर लो सुलझाने की या अंडरस्टैंडिंग बनाने की, तो भी चीज़ें उलझी हुई ही लग रही हैं आपको, विच इज़ एग्जैक्टली लाइक आई सेड कि वो चीज़ भी, आपकी कोशिश भी एक ट्रिगर पॉइंट बन जाती है और दूसरे को वो चीज़ में भी कोई पॉइंट मिल जाता है मिसअंडरस्टैंड करने के लिए। सो येस, ये कोई एक पर्सन है जो बहुत मैटर करता है एंड दैट इज़ वाई आप इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं, ये सैडनेस फील कर रहे हैं। दैट मीन्स ये रिश्ता, ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है। बट लाइक आई सेड, यहाँ पर टेम्परेंस के साथ टाइम लगेगा। रेजोल्यूशन, हीलिंग जो आप ट्राई कर भी रहे हैं, इट विल टेक टाइम। ओके, जजमेंट कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग। यहाँ पर विद द टेम्परेंस हमने देखा था कि एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है। सो मे बी ये कौन से एक्सट्रीम्स हैं, मे बी ये आपने रियलाइज़ नहीं किया है, जिसके लिए आपको कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी कि क्या, वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, आप कैसे गलत समझ रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं तो शायद आप उस स्पेस से कुछ रिएक्ट कर रहे हैं कि दूसरा मिसअंडरस्टूड फील कर रहा है एंड दूसरा रिटेलिएट कर रहा है, उसके जवाब में कुछ गुस्से में, इरिटेशन में कह रहा है, जिससे आप फिर से ट्रिगर हो रहे हैं। सो इट्स लाइक अ विशियस सर्कल। आपको लग रहा है कि वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो उनको फ्रस्ट्रेशन है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, एंड इस कन्फ्यूजन में आई फील ये चीज़ चले जा रही है। सो यस, यहाँ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है, खुद में इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, अंदर झांकने की ज़रूरत है कि वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, मेरे एटीट्यूड में, मेरे एक्शंस में कहाँ पर कुछ गलती है। We have the 9 of Cups, 6 of Wands, and we have the 10 of Wands. So डिज़ायर तो दोनों तरफ से है, मुझे लग रहा है डिज़ायर है दूसरे को मनाने के लिए, ये 5 ऑफ कप से निकलने के लिए, 9 ऑफ कप्स पे पहुंचने के लिए, कि जहाँ सब कुछ अच्छा है, सब खुश हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं, एक दूसरे के लिए खुश हैं। सो ये चीज़, इस पॉइंट पे आप आना चाहते हैं कि विश फुलफिलमेंट हो और एक दूसरे के लिए आप खुश हों एंड पॉजिटिव टॉक हो, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव चेयर हो, रादर देन यहाँ पर आई फील विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड द मून, ये थोड़ी हैवी एनर्जी है। एक दूसरे के लिए आप इमोशंस का हैवीनेस क्रिएट कर रहे हैं रादर देन लाइट हार्टेड मोमेंट्स क्रिएट करना। सो ये चीज़ आई फील, जितना इंटेंशन अच्छी लग रही है लेकिन आउटकम यहाँ हैवी है। ओके, सो ये इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है ना। आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आई फील बर्डन ले रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग, आई फील यू आर फीलिंग लेट डाउन कि क्यों ऐसे हो रहा है, इतने अच्छे कनेक्शन या इतने अच्छे रिलेशन या इतनी अच्छी दोस्ती में, या इतने अच्छे मे बी ये सिबलिंग कनेक्शन है या पार्टनरशिप है। सो इसमें ये चीज़ क्यों हो रही है और ये एस्केलेट होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, इट्स लाइक अ स्नोबॉल इफ़ेक्ट। सो यस, ये चीज़ आई फील आप सेल्फ रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये दोनों तरफ से होने की ज़रूरत है। ओके, टेम्परेंस में ये जो दोनों कप्स हैं, दे आर फिलिंग इनटू ईच अदर। ये जो दो कप्स हैं इस एंजल के हाथ में, सो ये दोनों कप्स आई फील इक्वल होने ज़रूरी हैं। ओके, एक कप ज़्यादा दे रहा है एंड दूसरे को भर रहा है एंड खुद खाली हो रहा है, सो उससे आई फील वो फ्रस्ट्रेशन एंड आई फील वो रिजेंटमेंट डेवलप हो रही है कि मैंने रिलेशन में या मैंने इस कनेक्शन में ज़्यादा दिया है या दूसरा समझ नहीं रहा है, दूसरा कह रहा है कि मैं ज़्यादा करती हूँ या करता हूँ, बट सामने वाला नहीं समझ रहा। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये दोनों जो कप्स हैं, दे नीड टू फिल इन टू ईच अदर एंड बी इक्वल। ओके, सो वो बैलेंस में आने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट आई फील विद द चैरियट भी तभी आगे बढ़ सकता है जब बैलेंस में आगे जो दोनों घोड़े हैं
ये दोनों बैलेंस में, एग्रीमेंट में, अंडरस्टैंडिंग लेके मिल के आगे बढ़ें, ओके। बिकॉज एक कोई दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहेगा, एक दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहेगा तो चैरियट आगे नहीं बढ़ेगा, ओके। सो यहाँ पर आई फील यही डिलेमा है कि लाइफ में थोड़ा आप स्टक फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, बिकॉज कुछ उलझन बढ़ती चली जा रही है। We have the Three of Pentacles, the Chariot। चैरियट को क्लैरिफाई करने के लिए चैरियट है। प्रोफेशनल प्रोग्रेस तो मुझे दिख रही है, एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैंने अभी कहा प्रोफेशनल प्रोग्रेस दिख रही है। सो यहाँ पर आई फील यू ऑन योर ओन लिबरल्स, फाइनेंशियली एंड करियर वाइज, यहाँ दोनों ही पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था कि फाइनेंशियल डिसीजंस इस हफ्ते बहुत सोच समझ के एंड अपने इंट्यूशन को इम्पोर्टेंस देते हुए, ओके, अपनी गट फीलिंग की सुनते हुए लेने हैं। सो ट्रस्ट योर ओन इनर वॉइस एंड डेफिनेटली विद द चैरियट एनर्जी यहाँ प्रोग्रेस है, मेजर प्रोग्रेस है। करियर या जो भी लाइन ऑफ वर्क में आप हैं उसमें मुझे लग रहा है कि यू आर आउटशाइनिंग, आप बहुत बेहतर होते जा रहे हैं अपने काम में। ये जो स्कल्प्टर है, ये जो बना रहा है मूर्ति, ये जो लोग रुक रुक के इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सो ये धीरे धीरे रियलाइज़ करेगा कि यस, मेरा काम सच में अच्छा है और अच्छा हो रहा है। दैट इज़ वाई लोग रुक के टाइम स्पेंड कर रहे हैं अप्रिशिएट करने के लिए। सो वो कॉन्फिडेंस आप में बढ़ सकता है एंड रिवॉर्ड्स भी आएंगे, तो और ज़्यादा आपको प्रूफ मिलेगा कि यस, आप सच में अपने काम में बहुत अच्छे हैं। एंड चैरियट के साथ यहाँ दिख रहा है कि मेजर करियर एडवांसमेंट, प्रोग्रेस, ओके। बट एट द सेम टाइम ये एक कनेक्शन में, लाइक आई सेड, अगर ये चैरियट को आगे बढ़ना है तो आगे जो दो घोड़े हैं वो सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ने चाहिए, मर्जी से बढ़ने चाहिए, खुशी से बढ़ने चाहिए, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। यहाँ पर यू नीड टू बी ऑन द सेम पेज विद समवन। कुछ या तो बैठ के क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में आप क्यों फील कर रहे हैं जो आप फील कर रहे हैं, और फिर सामने वाला भी बताएगा कि वो क्या फील कर रहा है और क्यों फील कर रहा है। सो शायद आपको भी मौका मिलेगा सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए कि आप कहाँ गलत गए और क्या ठीक करना है। वी हैव द टावर मोमेंट अप्रोचिंग। सो येस, यहाँ पर मेजर कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन में एक कुछ फेस ऑफ हो सकता है कि मतलब बिल्कुल पेशेंस के लेवल टूट गए एंड अब तो मतलब कुछ इमोशनल आउटबर्स्ट होके फिर यहाँ पर सीन क्रिएट हो सकता है। सो इस चीज़ को आई फील अवॉइड अगर किया जा सकता है कि पहले से ही, लाइक आई सेड, एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स क्लियरली रखनी है कि दिस इज़ हाउ आई एम फीलिंग, व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो सामने वाला भी अपना पॉइंट रखेगा। सो यहाँ पर बैलेंस, सिचुएशन बैलेंस मांग रही है। ऑल्सो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आई सेड, अगर किसी और के कहे पे जाएंगे, कोई स्कैम में अगर फंस जाएंगे, किसी झूठे इंसान की बातों में फंस जाएंगे या गलत कोई रास्ता दिखा देगा, अपना इंट्यूशन आप नहीं समझेंगे, किसी और की बात मानेंगे, तो फाइनेंशियल डिसीजन यहाँ गलत जा सकता है। ये टावर मोमेंट फाइनेंशियल लॉस का भी हो सकता है। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर कोई सैजिटेरियस, एरीज या लियो हो सकता है, ओके। फायर एलिमेंट का किंग, मैस्कुलिन एनर्जी है, कोई मेल, स्पेशली मेल अगर आपको कुछ सजेशन दे रहा है, कुछ अपनी तरफ से अपना ओपिनियन दे रहा है, तो आई फील आपको खुद की रिसर्च करनी चाहिए कि सच में वो चीज़ सही है या नहीं, ओके। अपने दिमाग का यूज़ करना है, ओके। सिंपली पुट, यस, अपने दिमाग पे ट्रस्ट करना है, बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली सिचुएशन थोड़ी सी डिसबैलेंस हो सकती है। एंड यहाँ पर लाइक द टावर मोमेंट इज़ अ लॉस, या ये बात कर सकता है रिलेशन में भी एक बड़े कुछ डैमेज का या डेंट का। सो येस,
दोनों ही चीज़ें साथ चल रही हैं. सो बी वेरी माइंडफुल. फाइनेंशियल डिसीजन को लेके अगर कोई मैस्कुलिन एनर्जी इन्वॉल्व है और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं ट्रस्ट करना चाहिए इसका वर्ड, तो अभी डिले कर दीजिए चीज़ें. ओके, विद द 3 ऑफ wands आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो कह रहा है ये क्विक ईजी वे है पैसा बढ़ाने का, पैसा कमाने का, या ये इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न्स हैं ये पर्सन जो कह रहा है, बट आई फील अभी के लिए डीले कर दीजिए. बिकॉज ये टावर मोमेंट यहाँ पर बन रहा है जो कि अवॉइड करना है. एंड दूसरा, रिलेशनशिप में अगर ये टावर मोमेंट बन रहा है, कुछ इमोशनल आउटबर्स्ट, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यार से एंड डेलिकेटली हैंडल करने की ज़रूरत है. ओके, ये नहीं कि आउटबर्स्ट में सामने वाले को इतना हर्ट कर दिया जाए कि यहाँ पर रिलेशन का भी लॉस हो जाए. सो फ्राइडे सीम्स इम्पॉर्टेंट लिबरल्स. ये थोड़ा सा किसी भी मेजर हैपनिंग से जो आपको डिस्टर्ब कर सके, इससे बच के रहना है. वी हैव द फूल ऑन सैटरडे. सो यहाँ पर मैंने कहा था सैजिटेरियस, लियो, एरीज, एंड ये भी एरीज कार्ड है. सो यस, ये कनेक्शन हो सकता है, मे बी सेम पर्सन है ये. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. या फिर ये जो इमोशनल आउटबर्स्ट या कुछ होगा फ्राइडे को, उसके बाद आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से शायद इस सिचुएशन को देखना चाहेंगे कि ओके, लेट्स सिट एंड टेक इट लाइक अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग. कि जो हुआ सो हुआ, मैंने जो कहा, तुमने जो कहा, बट आज एक नई सुबह है. आज एक फ्रेश माइंड के साथ इसको अप्रोच करते हैं. सो मे बी ये एटीट्यूड में एक शिफ्ट है. टावर मोमेंट से ये फूल की एनर्जी, फूल मेजर आर्काना का पहला कार्ड है. सो ये अपनी जर्नी शुरू कर रहा है. ओके, सो यस, आई फील दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. कुछ फ्राइडे को कुछ ऐसा होगा जो मेजर शेकअप की तरह आपको फील होगा, बट उसके बाद आपका एटीट्यूड शिफ्ट होगा अच्छे के लिए. We have the 6 of Pentacles, 9 of Wands, and the 5 of Wands. So yes, ड्रामा अभी भी हो रहा है, डिस्टर्ब अभी भी आप हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे लग रहा है सिचुएशन में आप रेडी हैं टू गिव, टू बी द गिवर. ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर सामने वाला भी रेडी है गिवर होने के लिए, तो फिर दोनों तरफ से वो सेम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कुछ एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट हो सकता है. ओके, बिकॉज अदरवाइज मुझे लग रहा है अभी भी आप एक दूसरे को ट्रिगर कर सकते हैं, बिकॉज दोनों हर्ट हैं. विद द 9 ऑफ wands दोनों ही हर्ट हैं, दोनों ही सोच रहे हैं मैंने बहुत किया और मुझे हर्ट मिली. सो यहाँ पर यस, अभी भी कुछ वो ड्रामा बचा है, इमोशनल सीन्स बचे हैं, बट आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो एक फ्रेश माइंड के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं. मे बी कहीं मैं गलत थी या गलत था. एस ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस, न्यू बिगिनिंग. न्यू बिगिनिंग फूल भी दिखा रहा है, न्यू बिगिनिंग एस ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा रहा है. सो यस, मनी के मामले में भी एक नई शुरुआत है. स्पेशली अगर लाइक आई सेड, यहाँ पर आप संभल जाएं कि अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना है. ओके, दैट इज व्हाट आई सी. वी हैव द 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, एंड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो अगेन यहाँ पर वो एरीज एंड एरीज एनर्जी है. सो ये कोई फायर एलिमेंट का पर्सन ज़रूर है जो आपको अगेन ऑप्शंस दे रहा है, बट विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे लग रहा है आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे डिसीजन लेने में. लाइक आई सेड कि अपने इंस्टिंक्ट, अपने इनर वॉइस को ट्रस्ट करेंगे कि मेरा दिल क्या कहता है, क्या मुझे इस पर्सन के ये ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ जो ये पर्सन दिखा रहा है, या ये जो भी ऑफ़र कर रहा है, लुक्रेटिव ऑफर्स दिखा रहा है कि बहुत फ़ायदा होगा या ये अच्छा होगा, क्या ये मेरा दिल मान रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, या
ये पर्सन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है एंड ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा है. सो दिस पर्सन इज़ वेरी ग्राउंडेड, वेरी प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा आप रिसोर्सफुल हैं, इसलिए शायद इस पर्सन का टारगेट है. ओके, सो ये पर्सन शायद आपको वही है, कुछ गुमराह करना चाहता है या आपसे कुछ फ़ायदा उठाना चाहता है, फ़ायदा निकालना चाहता है. सो बी वेरी माइंडफुल, बिकॉज यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ आपके पास रिसोर्स है, या तो फाइनेंशियल रिसोर्स है या जो भी है, जिसको ये पर्सन मे बी थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करना चाहता है, फ़ायदा उठाना चाहता है आपके नुकसान पे. ओके, सो ये अपना फ़ायदा देख रहा है, ना कि आपका, लेकिन आपको दिखाएगा कि आपका फ़ायदा हो रहा है. सो यस, ये थोड़ा सा सोच समझ के चलना है इस हफ्ते. ओके, लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द रोमांस एंजल्स. One card for Librans. Soulmate. Look at this. So we have soulmate. Yes, this is your soulmate. तभी मैंने कहा था कि ये कुछ तो इम्पोर्टेंट कनेक्शन है, वरना आप इतना ज़्यादा पेन्स, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील नहीं करेंगे. ओके, सो ये रिलेशन है वर्थ सेविंग. आप जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है और इसको बचाना है. एंड यहाँ पर भी अगर ये मनी से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेशनशिप से है, तो यहाँ पर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है. सो वी हैव फायर एनर्जी एंड वी हैव द अर्थ एलिमेंट. सो अर्थ एंड फायर एलिमेंट अगेन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉम्बिनेशन है. सो इसीलिए आई फील ये चेंज इन पर्सपेक्टिव, फ्रेश पर्सपेक्टिव लाने की ज़रूरत है. टी लीव्स लेते हैं जल्दी से, रीडिंग भी काफ़ी लंबी हो गई. बैट, टेक केयर, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू. व्हाट डिड आई से? यहाँ पर कोई कॉन मैन या स्कैम्स, स्कीम्स एंड स्कैम्स, इस हफ्ते बच के रहना है. ओके, आप टारगेट हो सकते हैं किसी के. 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून. सो किस्मत आपकी तरफ है, आपके फेवर में है. कुछ लोग आपको गुमराह करना चाहेंगे, लेकिन आई फील लाइक आई सेड, अपनी सूझबूझ यूज़ कीजिए तो ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगी एंड किस्मत आप ही का फेवर देगी, फेवर में होगी. वन लास्ट कार्ड, डॉग. ओके, सो डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू. समवन इज़ थिंकिंग ऑफ यू. ये जो आप फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड एंड हर्ट, ये कोई और भी फील कर रहा है. दैट इज़ क्लियर, ये तो रीडिंग में क्लियर है लिब्रंस. सो यस, बहुत प्यार से, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है. ओके, सो इस बॉन्ड को सेफ रखने की ज़रूरत है. एंड कैसे? पेशेंस दिखा के एंड वो हीलिंग पे काम करके. ओके, मॉडरेशन इज़ द की, कुछ भी एक्सट्रीम्स नहीं. एंड इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो तो खुद पे कंट्रोल रखिए, वो भी एक्सट्रीम में नहीं. ओके, बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स बयां करते हुए शायद सामने वाले को हर्ट कर सकते हैं. सो कंट्रोल में, जो भी करना है कंट्रोल में करना है. ओके, एंड फाइनेंशियल डिसीजंस, कुछ बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वाओ फैक्टर है इस पर्सन का, तो ये मान लेना चाहिए, बहुत फ़ायदा दिख रहा है, तो बी केयरफुल. ओके, सो इस हफ्ते ये दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा आई फील अटेंशन, ये दो एस्पेक्ट्स मांग रहे हैं. सो डू दैट एंड लाइफ बिल्कुल बढ़िया है. इस पे आप पूरा ट्रस्ट रखिए, बिकॉज ग्रेट गुड फॉर्च्यून इज़ योर्स. ओके, सो सब कुछ अल्टीमेटली अच्छा ही होगा, बस पेशेंस रखनी है. दैट इज़ ऑल. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रंस. आई होप इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.